हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न मैथ्स विथ मी में आपका स्वागत है। जैसा आज आपका टॉपिक में दिया गया है कि हमने पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको सीटेट की न्यू क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। सीटेट की आपकी मैथ्स की सारी बेसिक से जो क्लासेस हैं वो सारी इस पर आपको मिलेंगी। यदि आपको ये वीडियो यदि बेसिक से मैथ्स सीखना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा कि ये वीडियो में कितनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बताई गई है या यूजेबल है या नहीं है। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। और देखिए, बेसिक से बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता है, या ऐसी लेडीज़ हैं जिन्हें बिल्कुल मैथ्स समझ में नहीं आता है या बेसिक से मैथ्स सीखना चाहती हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि यदि आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो सारी वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहेंगी। तो देखिए, यदि आप भी सीटेट जुलाई 2023 का जो भी जिन्होंने फॉर्म फिल कर चुके हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप मेरे चैनल पे सारी वीडियोस आपकी मैथ्स की अवेलेबल रहेंगी और आप इन वीडियोस को देखकर बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। और आपको बीच बीच में गाइडेंस भी मिलता रहेगा, गाइड भी करते रहेंगे कि आपको सारे पूरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी करनी है। और आपको मैथ्स यदि आपको पेडागोजी भी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि पेडागोजी यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो मैं पेडागोजी की क्लास भी आपके सामने लेकर आऊँगी। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी वीडियोज़ में आपको कितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है और आपके लिए कितनी वैल्यूएबल है। तो देखिए, इसमें हम कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक होता है आपका कंसेप्ट। जब तक कि आप किसी का कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आपको नंबर सिस्टम समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, हम इसकी नंबर सिस्टम की हिस्ट्री नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें हिस्ट्री का जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हम अलग से वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। यदि आपको डिटेल में ये जानना है तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करने के अलावा भी हम अलग डीप से पढ़ें। तो हम जो आता है उसको बहुत डीप से पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चंस जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस हम बिल्कुल टच करेंगे और आपको डीप से समझाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चंस यहाँ से फर्स्टली आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से आपको भी पता है कि क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। क्या होती हैं, आपने पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, क्योंकि एक्चुअली इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत घुमा के भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कि ये किसका एग्जाम्पल है। जैसे √25 दे दिया तो ये कैसी संख्या है, ये रूट है क्या होती हैं इसमें प्राकृतिक। फर्स्ट आपका यदि स्ट्रक्चर के थ्रू आप जैसा मैं समझा रही हूँ बिल्कुल आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर माइंड में सेट करके रखना है, क्योंकि कहीं पर भी यदि क्वेश्चन आता है तो सिर्फ माइंड में आपको ये थॉट्स बनाने हैं कि किस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बनाया था, फर्स्ट क्या आया था और उसमें क्या क्या इंक्लूड नंबर्स थे, ठीक है। तो आप प्राकृतिक संख्याएं देखेंगे तो यहाँ से बस स्टार्टिंगली आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स होंगे वो आपके क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आपकी, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर दिया जाता है, 0 1 2 3 डैश डैश डैश, तो 0 को ऐड कर देते हैं हम, 0 उसमें इंक्लूड हो जाता है तो वो क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं और पूर्ण संख्याएं क्या हैं। अब पूर्ण संख्याओं के बाद में हम पूर्णांक संख्याएं। देखिए, पूर्ण से क्या हो गया, पूर्णांक। आपको ये नंबर्स तो होंगे, मीन्स 0 आप यहाँ पर लिख लीजिए, 0 1 2 और 3, ठीक है। ये इसके डैश डैश करके ये आगे तक जाएंगे। इसके बाद में इससे 0 के बाद के नंबर्स तो होंगे उसमें शामिल, बट 0 से पहले के जो नंबर्स होते हैं, देखिए 0 के जो बाद के नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और 0 से जो पहले के नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स यदि आ जाते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। तो पूर्णांक संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे, -1 -2 -3 इस तरीके से नंबर्स इसमें ऐड होते रहेंगे। तो देखिए, 0 पॉजिटिव, इसमें धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं आती हैं।
ओके, आपको वही होती है आपकी पूर्णांक संख्याएं। अब सबसे ये क्वेश्चन एक पुट कर देते हैं एग्जाम में कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक संख्याएं कौन सी, पूर्णांक संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी जो ऋण पूर्णांक संख्या है वो आपकी क्या है, -1, क्योंकि -1 जीरो से सबसे जो जीरो के नज़दीक, नेगेटिव नंबर्स में देखेंगे कि जीरो से जो नज़दीक, देखिए पूर्ण धनात्मक और ऋणात्मक में एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जो धनात्मक में आपका जो बड़ा नंबर आएगा वो बढ़ता जाएगा, वही जीरो के जितना दूर होगा बड़ा नंबर होगे वो क्या हो जाएगी आपके सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक। पर नेगेटिव में क्या होता है कि माइनस जो छोटा नंबर है वो क्या होता है, बड़ा नंबर। मीन्स माइनस क्या होता है, जैसे कि टेम्परेचर आपको समझाया जाता है 0, -1, -2, तो क्या हो जाएगा -1 आपका क्या है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। तो -1 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, सबसे बड़ा ऋणात्मक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, एक परिमेय संख्या है फर्स्ट, ये ज़रूर क्वेश्चन पुट होता है। 22/7 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ओके, इसके बाद में आपका सेकंड हम क्या नोट करते हैं, P/Q की फॉर्म में जो भी आपके फ्रैक्शन होंगे, P/Q की फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे वो हमेशा क्या होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी। बट इसके लिए कंडीशन होता है कि Q ≠ 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q 0 हो गया तो पूरी वैल्यू ही क्या हो जाएगी आपकी 0। ओके, तो ये परिमेय संख्याएं होती हैं। शांत और सीमित, शांत और सीमित होती हैं, मीन्स जिसका पूरी तरीके से डिवाइड किसी संख्या में, यदि किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करने पर पूरी तरीके से वो डिवाइड हो जाती है, मतलब उसका पूरा का पूरा भाग चला जाता है, तो वो होती हैं आपकी शांत सीमित संख्याएं। यदि हमने 10 को 2 से डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10, मतलब 2 5 10, तो आपका क्या हो गया, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है। तो ये आपकी शांत सीमित संख्याएं, वो जो पूरी तरीके से डिवाइड होंगी वो भी आपकी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। इसके बाद में हम फोर्थ पर आते हैं। ये ज़रूर आपसे पूछा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको एक ये भी है, फोर्थ पॉइंट आपका ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आपको डायरेक्ट बताना है कि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ओके, अब इसके बाद में हम आते हैं परिमेय संख्याओं का। आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं एंड आपका परिमेय संख्या। आई होप सो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा परिमेय संख्याओं के बारे में। अब बिल्कुल भी डाउट आपके माइंड में नहीं होगा। अब हम समझेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं में देखिए आप क्या समझेंगे कि हमने इसका अपोजिट होता है अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि 22/7 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, बट पाई, यदि इसी की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी पाई, तो पाई क्या हो जाती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ओके, पाई क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, सेकंड है आपका ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होंगी, P/Q की फॉर्म में नहीं होंगी। ओके, कैसा, P/Q की फॉर्म में नहीं होंगी। एंड कैसे होंगी ये, आपको जैसे 3.333 इस तरीके से आपको ये आगे इनफाइनाइट तक जाएंगी और पूरी डिविजिबल नहीं होंगी। जब यदि कोई संख्या पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगी, पूरी तरीके से उसमें भाग नहीं जाएगा, तो वो कैसी संख्याएं होंगी, सीमित या अशांत। ठीक है, असीमित या अशांत, कैसी होंगी, अशांत या
असीमित। ये आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अशांत संख्या कौन सी है, असीमित संख्या कौन सी है। देखो यहाँ पर हमने बताया कि अशांत या असीमित, यहाँ पर पूरी तरीके से डिविजिबल यदि कोई नंबर हो रहा है, पूरी तरीके से उसमें डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे 10/7 इस तरीके का जो नंबर होगा वो कैसा होगा, आपका अपरिमेय संख्याएं होंगे। यदि रूट में भी कोई वैल्यू है तो √29 है, √7 है, उसका प्रॉपर रूट यदि नहीं आता है, परफेक्ट स्क्वायर यदि नहीं बनता है, तो परफेक्ट स्क्वायर देखिए, जो भी परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी, परिमेय संख्याएं। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। एक और हम टॉप पॉइंट ऐड कर सकते हैं, फिफ्थ, परफेक्ट स्क्वायर मीन्स यदि √25 है, 25 का क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, आप जैसे √16 है, 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 4। तो इस तरीके से यदि पूरी तरीके से इसको स्क्वायर रूट निकल कर आ रहा है तो वो परिमेय संख्या होंगी। बट इसमें आपका जैसे √29, √7, √3 ये क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। आई होप सो आपको अपरिमेय संख्याएं भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि अब हमने की जो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का संयुक्त रूप है, यदि क्या है कि हमने दोनों को मिला दिया, यदि दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, मर्ज कर दिया, तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक या क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक या रियल नंबर। अब रियल नंबर से आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि रियलिटी है, तो वास्तविक होगी। वास्तविक संख्याएं आपकी परिमेय भी और अपरिमेय दोनों मिलकर, जिसमें क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय का संयुक्त रूप। परिमेय और अपरिमेय का संयुक्त रूप क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें फॉर एग्जांपल आपका 0 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 22/7 भी आ जाएगा, पाई भी आ जाएगा, आपका √3 भी आ जाएगा, √25 भी आ जाएगा। तो ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। पर ज़्यादा क्वेश्चन पुट आपको यहाँ पर, आपको पता ही है कि वास्तविक संख्याएं बहुत आसानी से बच्चे बता सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं दोनों ही होंगी। बट परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, और ये पहले मुझे भी जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम तो हमें भी कन्फ्यूज़न होता था। तो आज यही है कि जब तक हम उस पर रिसर्च नहीं करते हैं, उसको डीपली नहीं समझते हैं, उसका कंसेप्ट समझ में यदि हमें नहीं आता है तो ज़रूर कन्फ्यूज़न बना रहता है। अब आई होप सो आपका कन्फ्यूज़न आज बिल्कुल दूर हो गया होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच किस तरीके से आप क्वेश्चंस यदि पुट होते हैं। तो इस तरीके से हम एक बार और क्वेश्चंस का रिवाइज करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट एग्ज़ाम में देखिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या हैं। पूर्ण संख्या यदि 0 दे दिया, 0 क्या पूर्ण संख्या है, तो आपको क्या बताना है, यस 0 पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्याएं क्या है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है। ठीक है, शांत सीमित संख्या क्या होती हैं। इसके बाद में 6/2, तो ये क्या आपकी परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि वो पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। जो भी संख्या किसी संख्या से डिवाइड होगी पूरी तरीके से, तो वो बिल्कुल परिमेय संख्या होगी, शांत होगी और सीमित होगी। तो ये लिमिटेड होती हैं। ये 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद में आप परिमेय संख्याओं के बारे में आप देखिए 22/7 और पाई के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो आप बिल्कुल माइंड में रिमाइंड करिए कि 22/7 देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में है, 22/7 कैसे फॉर्म में है। पर हाँ, यहाँ पर ये एक तरीके से क्या है, अपवाद की कंडीशन है कि 22/7 फ्रैक्शन फॉर्म में तो है, भिन्न के फॉर्म में है, बट क्या है, ये पूरी तरीके से ये डिवाइडेबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि 22/7 डिवाइड नहीं हो सकता, तो भी परिमेय संख्या क्यों है। पर परिमेय संख्या तो उसको बता दिया है। कई क्वेश्चन ऐसे अपवाद के होते हैं, तो उसके लिए हम 22/7 को परिमेय संख्या मानते हैं। पर
आपको क्या है, पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.144 समथिंग इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है, मीन्स वो सीमित नहीं है, उसका डिवाइड होती रहती है। तो 3.14 एक तरीके से कैसा नंबर है, असीमित नंबर है, इसलिए पाई को अपरिमेय संख्याओं में काउंट किया जाता है, तो जो कि अशांत और असीमित होती है। और परिमेय संख्याओं के लिए परफेक्ट स्क्वायर रूट का होना जरूरी है, जो कि मैं इसमें बता चुकी हूँ। वास्तविक संख्याएं, यदि हम दोनों संख्याओं को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, आपकी वास्तविक संख्याएं। तो आई होप सो आपको ये बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और इससे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक को, इसी का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में आपको बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में कैसे क्वेश्चन पुट होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये भी हम समझाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।